मैनचेस्टर इज ब्लू अगेन। तो 3 डार्बीज जो आपने लगातार जीत ली, 4 डार्बीज से आप अनडिफीटेड थे, और 5वीं डार्बी में आपने जाके वो कर दिया जो आपसे एक्सपेक्टेड था, जो कि था हारना। अब हारने का एक तरीका होता है, एक होता है कि आप लड़के हारते हो और एक होता है कि आप लड़ने से पहले ही हार जाते हो। तो कल जो हमने देखा वो देखा दूसरी तरीके का हारना, जहां हम लड़ने से पहले ही हार गए थे। और हम हारे कब? जब हमने वो लाइनअप उतारी। लाइनअप में आपने 3-4-1-2 की फॉर्मेशन उतार दी, या 3-5-2 कह लो, कोई अंतर नहीं था। आपने ग्रीनवुड को उतार दिया रोनाल्डो के साइड में, आपने ब्रूनो को स्टार्ट दिखा दिया कि हम नंबर 10 पे खिला रहे हैं, बट ही वॉज प्लेइंग एज एन 8। आपने जो दो नंबर 6 के गधे खिला रखे हैं मिडफील्ड में, उनका यूज तो कुछ है नहीं। और कल फ्रेड वॉज बेटर देन मैकटोमिने। बहुत सारे लोग ये एग्री नहीं करेंगे, बट फ्रेड वॉज एक्चुअली बेटर देन मैकटोमिने। मैकटोमिने अगर एकेडमी से आता है ना भाई, इसका मतलब ये नहीं कि हर एकेडमी का बंदा आकर यूनाइटेड में खेलने लगेगा। अगर इस हिसाब से यूथ को प्रमोट करते रहे ना, इतनी एवरेज यूथ को यूनाइटेड की टीम में अगर हम मौका देते रहे, तो एक टाइम पर हम जाकर फुलहम बन जाएंगे। हम एक टाइम पे जाके नॉटिंघम फॉरेस्ट बन जाएंगे, क्योंकि ये क्लब भाई प्रीमियर लीग का जायंट है, ये वर्ल्ड फुटबॉल का जायंट है। और उसके बाद जब उसका मैनेजर एक डार्बी हारने के बाद ये बोलता है ना कि हमें तो पता था यार वो अटैक करेंगे, हमें तो पता था कि वो अच्छा खेलते हैं, हमें तो पता था कि वो हमसे बेटर टीम है। मैनेजर्स सैक हो जाते हैं ऐसा बोलने पे। और आप जब यूनाइटेड को मैनेज कर रहे हो और आप एक लोकल डार्बी हार रहे हो, और तब आप आकर पोस्ट मैच में ये बोल रहे हो, शेम ऑन यू, सीरियसली शेम ऑन यू, क्योंकि यू आर मैनेजिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड और आप एक लेजेंड हो यूनाइटेड के एज अ प्लेयर। आपको, और अगर आप आकर ऐसी बात बोलोगे तो क्या एक्सपेक्ट करूं मैं बाकी पंडित से। और पंडित्स की बात आ गई है तो भाई साहब इनके जिगरी दोस्तों की बात कर लेते हैं, रियो फर्डिनैंड, गैरी नेविल, रॉय कीन, फिल नेविल। जैसे ही टीम हारती है सबको प्लेयर्स की गलतियां नजर आने लगती हैं, बट no one was pointing Ole Gunnar Solskjaer's mistake. The only thing Roy Keane said कि ओले अगर मेरे सामने आ गया तो मैं उसको पकड़ के पूछूंगा कि why you are playing Fred? क्यों? Why you will not be asking why you are playing Maguire? Why are you playing Shaw? Why are you playing McTominay? ये इनके नाम क्यों नहीं आएंगे? और अब लोकल टैलेंट्स की बात हो रही है तो भाई साहब मार्कस रैशफोर्ड ने 5 दिन से ट्रेनिंग नहीं की थी। कल हेनरी विंटर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट भी किया है कि रैशफोर्ड को एटलांटा वाले गेम से ही, मतलब ट्रेनिंग पे ही बुखार आना शुरू हो गया था। उसके बाद उसने 5 दिन ट्रेनिंग नहीं की, बट फिर भी इज्जत बचाने के लिए कल सोल्शायर ने रैशफोर्ड को दवाई खिलाकर पिच पर उतार दिया। यह दिखाता है मैनेजर की वीक मेंटालिटी और मैनेजर का जीरो गेम प्लान। आप डार्बी में आ रहे हो यार, आप प्रिपरेशन करके आनी चाहिए आपको। आप बिना प्रिपरेशन के चले आए भाई, लोकल पार्टी चल रही है क्या? मतलब उनके लिए तो पार्टी थी। और पेप गार्डियोला मैच के बाद आके ये बोल रहा है कि हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किए क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं लगी। और भाई क्यों लगेगी ज़रूरत, जब वो 30% अपना गेम खेल के 2-0 का रिजल्ट निकाल के ले जा रहे हैं। अगर वो 100% परफॉर्मेंस दे जाते कल के मैच में तो कितना स्कोर लाइन होता? 8, 9, 10, 11 उंगलियों पे गिन पाते? नहीं गिन पाते ना। वो हमें इज्जत देकर चले गए, जैसे लिवरपूल ने आखिरी के 20 मिनट में हमें इज्जत दे दी ना कि चलो छोड़ो यार, इनको मार तो दिया ही है, अब केवल बॉडी तो रह गई है। ओल्ड ट्रैफर्ड आधा खाली कर दिया था, हमें क्या चाहिए। सिटी ने भी कल वही सोचा कि फर्स्ट हाफ में यार 2-0 कर दे, ये पोजीशन रख नहीं पा रहे हैं, अपन तो साइडवेज पास करते रहते हैं, क्या करना है, मूव निकल के आएगा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 90 मिनट ही तो काटने हैं फील्ड पे, कट जाएंगे भाई। जब इतने टाइम लिवरपूल से ये ऐसा खेल कर और फिर भी नहीं सीखे, तो हमारे अगेंस्ट अगर हम इनको 6 गोल भी मार देंगे तो क्या होगा? टॉप 6 से बाहर चले जाएंगे। अरे टॉप 6 तो बाहर ही ऐसे भी चले जाएंगे क्योंकि इनका मैनेजर तो सैक होने वाला है नहीं। तो क्यों इनको वो ह्यूमिलिएशन मत दो, इनको दर्द दो और इनके फैंस को रोने दो कि भाई सिटी तो तुम्हारे अगेंस्ट अच्छा खेली भी नहीं, तब भी तुम हार गए। और ये फैक्ट है, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, इट्स अ क्लियर फैक्ट। और ये फन की बात तो ये है कि कोई भी प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। कोई भी प्लेयर आकर ये नहीं बोल रहा कि आई वॉज शिट टुनाइट। मैगवायर शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बीइंग अ क्लब कैप्टन। मैं वहां रूबेन डियास को देख रहा हूं जो लास्ट ईयर आया था, उसने काया पलट करके रख दी है पूरे मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस की।
and he is leading by an example, and my fucking captain is behaving like an idiot on the pitch. he is an England international, वाइस कैप्टन है वो इंग्लैंड टीम का, लूक शॉ। ये से और यार यही सेम लूक शॉ लास्ट सीजन स्पर्स वाले गेम के बाद पीक हिट कर गया। मतलब सबने बोला कि मैं लूक शॉ को बहुत क्रिटिसाइज करता था, बट जब सब बोलने लगे तो मैंने भी बोला कि हाँ यार ही इज डूइंग गुड, ठीक है ना। मतलब इस सीजन लूक शॉ ने मुझे वो याद दिला दिया जो जोसे मोरिनो उसके बारे में बोलता था कि ही हैज सो मच पोटेंशियल बट ही कैन नेवर हिट दोज स्टैंडर्ड्स जो लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिक मिस्टेक सेकंड गोल के लिए, व्हाट द फक वाज ही डूइंग। और लोग वहां डेया को ब्लेम कर रहे हैं। दीज पंडित्स, दीज सो कॉल यूनाइटेड लेजेंड्स आर ब्लेमिंग डेया फॉर दैट। अगर कल डीन एंडरसन उसकी जगह होता तो एक बंदा डीन एंडरसन की गलती नहीं निकालता, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ डेया के हम गेम में बने रहे। भाई साहब ये सेव, ये सेव, ये सेव, ये सेव, ये सेव, कितने सेव किए उसने। और हमारे प्लेयर्स अपना गोल अटैक कर रहे हैं भाई, सिटी के तो अटैक भी नहीं आए, हमारे बंदे उधर तो अटैक कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ अपने गोल मतलब डेया को ही अटैक कर रहे हैं। चलो कहीं तो गोल करें, कहीं तो आए स्कोर लाइन, कहीं तो इंक्लूड हो कि यूनाइटेड स्कोर शीट पे है, भले ही वो ओन गोल की स्कोर शीट पे जाए। ये मेंटालिटी है। रोनाल्डो 2 साल के लिए आया है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि तुम उसके 2 साल पूरे अच्छे से यूटिलाइज करो, बट तुम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हारे पास मैनेजर ही नहीं है, तुम्हारे पास कोचिंग स्टाफ ही नहीं है, तुम्हारे पास वो मेंटालिटी नहीं है। तुमने इंडिविजुअल्स की टीम इकट्ठी करके रख दी है, टीम नहीं सॉरी ग्रुप इकट्ठा करके रख दिया है, उसको एज अ टीम खिलाना तुम्हें आता नहीं है। होगा क्या? होगा क्या? यही होगा जो हो रहा है। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इमोशनली ड्रेन्ड आउट तो भाई लिवरपूल गेम पे हो गया था। जब मैं लाइव पर इंस्टा लाइव पर फूट फूट के रोने लगा था ना, वो मेरा पीक था, वो सैचुरेशन पॉइंट था। उसके बाद से तो मुझे कुछ बुरा लग ही नहीं रहा है। कल के मैच में मैं स्क्रीनिंग पर गया, मैंने 5,000 भाई सब ऑफिशियल जर्सी पे खर्च किए। मतलब 2016 के बाद मैंने पहली ऑफिशियल जर्सी खरीदी है, क्योंकि मैं ग्लेजर्स के अकाउंट में कुछ नहीं डालना चाहता, बट बिकॉज रोनाल्डो इज हियर और मैं अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता कि रोनाल्डो आया, मैंने जर्सी नहीं ली, और ये जर्सी फ्रेम होने जाएगी, ठीक है ना। और डेनियल जेम्स की भी साइन जर्सी है, वो भी फ्रेम होकर पीछे लगेगी। मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैं दिल्ली यार 8-9 हज़ार रुपये खर्च करके चलाया, बट लेकर मैं जिस मकसद से कहता चलो खुश हो के आऊँगा, वो मकसद तो पूरा ही नहीं हो पाया। मतलब वो फुटबॉल मैच था ही नहीं भाई, वो कॉमेडी सर्कस चल रहा था। प्लेयर्स को पता नहीं है चल क्या रहा है, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, आगे जा रहे हैं तो आगे ही जा रहे हैं, पीछे का ध्यान ही नहीं है, स्पेसेस छोड़ रहे हैं, फ्लैंक्स कवर नहीं कर रहे हैं। वैन बिसाका भाई साहब कहाँ खोए खोए रहते हो, समझ में नहीं आता। लूक शॉ का तो यार केस ही अलग है। वो तो भाई वो मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी मान चुका है कि हमारा कुछ नहीं होना, हमें बस 38 गेम्स कंप्लीट करने सीजन के जैसे तैसे। और ये ग्लेजर्स अभी सैक नहीं करेंगे ओले को, जब हम टॉप 6 की रेस से भी बाहर हो जाएंगे तभी उठा के सैक कर देंगे। और इट्स अ विशियस साइकिल भाई, इट्स अ विशियस साइकिल। तुम नया मैनेजर लेके आओगे, वो इंटरम मैनेजर अगर तुम रख लेते हो, वो तुम्हें 2 महीने का हैप्पी रन दे देगा, ठीक है, 3 महीने का दे देगा, चलो मैं कह रहा हूँ। तुम आगे चले गए, तुम नेक्स्ट राउंड में चले गए UCL के, ठीक, उसके बाद तुमने अगले राउंड में क्वालिफाई कर लिया, फिर होगा क्या पता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। फिर वो एंडलेस लूप है ना जो पिछले 9 साल चला आ रहा है, वो चलता रहेगा। वो एक डार्क सीरीज, द डार्क करके एक सीरीज आई थी ना नेटफ्लिक्स पे, उसमें एक लाइन थी कि द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। वो यही है, वो यही है एक्चुअल में। वो सीरीज यूनाइटेड के ऊपर ही बननी चाहिए थी, क्योंकि और कोई सिचुएशन इस वक्त फिट नहीं बैठ रही है। यूनाइटेड की मेंटालिटी देखो यार, कल ब्रूनो ने आके बोल दिया कि एक रीज़न है सिटी हमसे ऊपर क्यों है, सिटी हमसे बेहतर क्यों है, और वो रीज़न है ये, क्योंकि वो कमिटमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं, उनको पता है कि क्या दाव पे लगाए। हमारे प्लेयर्स को यही नहीं पता है दाव पे क्या लगाए। 7 गोल्स कंसीडर्ड इन 2 डार्बीज, 5 शॉट्स ऑन टारगेट, 5 शॉट्स ऑन टारगेट। भाई हम तो उनके गोल टैली से भी अपना शॉट्स ऑन टारगेट टैली मैच नहीं कर पा रहे हैं। स्कोर शीट तो छोड़ो, क्योंकि स्कोर तुमने 0 किए हैं। 7 गोल कंसीडर्ड इन 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्बीज, 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्बीज, 2 शर्मनाक हार अपने होम पे। अवे होता तो चलो मैं मान भी लेता कि अवे टफ का प्रेशर है। जब तुमने लिवरपूल के अगेंस्ट 5 गोल ओल्ड ट्रैफर्ड पे कंसीड कर लिए, तो एनफील्ड पे जाके क्या करोगे? तुम एनफील्ड पे जाके तुम्हारा तो यार सूख जाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अभी अपने होम पे नहीं कर पा रहे हो, जहां तुम्हारे पास 73,000 फैंस की वॉइस है तुम्हारे पीछे, और उसके बाद तुम ऐसा खेल रहे हो। मैं वहां देख रहा हूं कि टच लाइन पर यर्गन क्लॉप 90 मिनट तक खड़ा रहा,
कल पेप गार्डियोला 90 मिनट तक खड़ा रहा और मेरा मैनेजर आराम से भाई साहब यहाँ अपने कोच से माइकल कैरिक से बातें कर रहे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, कुछ अच्छा मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ये बता कल खाने में क्या बना तेरे यहाँ, अच्छा ऐसा, अच्छा मैंने तो कल यार मटर पनीर खाया था और रात को ऐसा ऐसा हुआ कि कीमा खाने का मन किया, तो फिर सोचा यार कल मैच है, मैच के बाद तो टाइम मिलता ही है, बकचोदी धो ही जाएगी तो वहाँ कर लेंगे। भाई साहब क्या बातें करते हो तुम, तुम्हें मैच के बारे में कुछ पता है? लाइक लिटरली आर यू इवन टॉकिंग सेंस एनी मोर? तुम क्या बोल रहे हो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जाके, तुम क्या बोल रहे हो प्री मैच में? तुम प्री मैच में तुम बोल रहे हो कि हमें पता है कि हम सफ़र करेंगे बट हम वैसे सफ़र नहीं करेंगे, हमें पोजीशन के बिना खेलना पड़ेगा। तुम तो पूरे गेम बिना पोजीशन खेले हो, तुमने चांसेस के नाम पे कुछ क्रिएट नहीं किया है, तुम्हारा एक अकेला इकलौता शॉट ऑन टारगेट आया, वो भी रोनाल्डो का जो हाफ चांस था, वो जो उसने शॉट पे मार दिया, कोई और प्लेयर तो टारगेट भी हिट नहीं करता। और ग्रीनवुड ने भाई साहब वो कन्वर्ट नहीं किया। ओ भाई मारो मुझे मारो। और सैंचो बेंच पे, वेंडबीक बेंच पे, ठीक है ना, खेल कौन रहा है? ग्रीनवुड। खेल कौन रहा है? फ्रेड और मैकटोमिने। 4-2-3-1 की फॉर्मेशन से हमने जितने भी अभी तक विक्ट्रीज निकाली हैं सिटी के अगेंस्ट, वो इस फॉर्मेशन से निकाली हैं। हम कल फिर चले गए भाई साहब 3-5-2-3-4-1-2 पे, या 3-5-2 कह लो। और हाफ टाइम पर मैंने सबको बोला स्क्रीनिंग पर, मुझे पता था भाई कि एरिक बाई सब्स्टिट्यूट होगा, हैरी मैग्वायर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, विक्टर लिंडलॉफ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बट एरिक बाई सब्स्टिट्यूट होगा। क्योंकि वो अफ्रीकन है, ठीक है। क्योंकि वो सोल्शायर का फेवरेट नहीं है, और फेवरेटिज्म इस टीम में इतनी कूट के भरी हुई है कि इस टीम की ऐसी तैसी करके रख दी है। ये क्लब एक क्लब रहा नहीं है, ये क्लब एक अड्डा बन चुका है अपने ईगो सेटिस्फाई करने का, अपने एजेंडाज रन करने का, और एजेंडाज रन करने के बाद इस क्लब को मिट्टी में मिलाने का। भाई मुझे तरस आता है उन मैच डे गोइंग फैंस के लिए जो ओल्ड ट्रैफर्ड पर बैठे हैं और देख रहे हैं अपनी टीम को हारते हुए, बट फिर भी मजबूरी है कि ओल्ड ट्रैफर्ड का एटमॉस्फेयर भी तो मेंटेन करके रखना है। चैंट कर रहे हैं, बट चैंट करने के पीछे रीजन ये नहीं कि वो सोल्जर को सपोर्ट कर रहे हैं, रीजन ये कि वो ओल्ड मतलब क्लब को प्यार करते हैं, ना वो ओनर्स को प्यार करते हैं, ना वो इन प्लेयर्स को प्यार करते हैं, ना वो इस मैनेजर को प्यार करते हैं, बट वो क्लब को प्यार करते हैं। और ये उनकी मजबूरी बन चुकी है कि उनको मैच डे जाना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब वो बिना देखे यूनाइटेड को रह नहीं सकते। और इस बात का फायदा उठा रहे हैं सोल्शायर और उनके भाई बाकी बंधु सखा, चाहे वो केरन मकीना हुआ, चाहे वो माइकल कैरिक हुआ। ये प्लेयर्स यूनाइटेड के साथ भाई पिछले 15 साल से जुड़े हैं, और सोल्शायर पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ है यूनाइटेड के साथ। कैसे हो रहा है ये चीजें, और कैसे बोर्ड को ये चीज समझ नहीं आ रही। डैनियल फाके 2 बार नॉर्वेज को ऊपर लेके आया, उसके बाद कल उन्होंने उसको सैक कर दिया। समझो कि वो भी इंटेंट दिखा रही है, और हमारी टीम 2 डार्बीज हारने के बाद, 0 गोल स्कोर करने के बाद कोई इंटेंट नहीं दिखा रही। डॉनी वैन डी बेक को फेंक दिया पिच पे, सैंचो को फेंक दिया पिच पे, रैशफोर्ड को फेंक दिया पिच पे, इस उम्मीद में कि कहीं से तो रे ऑफ होप की तरह एक गोल निकल ही आएगा। हेनरी विंटर ने कल ट्वीट किया था कि यूनाइटेड का गेम प्लान ही यही था कि डेया पीछे बचा लेगा, रोनाल्डो आगे बचा लेगा, बाकी गेम में जो चल रहा है चलने दो, एक ना एक मोमेंट तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा ना। और ये जो मेंटालिटी है, इसी मेंटालिटी की वजह से हम आज जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में बने रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होनी। सोल्शायर इज गोइंग नोवेयर, सोल्शायर इज सीरियसली गोइंग नोवेयर। और अगर सैक हो भी जाता है भाई, अगर सैक हो भी जाता है तो आएगा कौन? सवाल तो ये है, अब कौन आएगा? जब कॉन्टे था तब आप कॉन्टे के लिए नहीं गए। जिदान ने साफ मना कर दिया, भाई मुझे नहीं आना, मुझे ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना मैं इतने टंटे झेल पाऊंगा कि भाई बोर्ड मुझे ये नहीं देगा, बोर्ड मुझे वो नहीं देगा, मुझे हाँ मिलानी पड़ेगी, मैं वो नहीं करूँगा। कॉन्टे को तुम क्यों नहीं लेके आए? कॉन्टे तुम्हारी मार के रख देता, क्योंकि तुम पे वो चढ़ जाता, मुझे प्लेयर्स चाहिए तो चाहिए। तुम्हारे इंग्लिश इंटरनेशनल को वो करता, सुनो ऐसा है बेटा, तुम अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, नहीं हो पाएगा। मैं एटीट्यूड झेलने नहीं बैठा, मैं यहाँ एवरेज गेम देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ रेगुलर बेसिस पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, और मैं उस क्लब की बेइज्जती कराने के लिए नहीं बैठा हूँ जिसके लिए मैं मैनेज करने के लिए आया हूँ। क्योंकि कॉन्टे जहाँ जाता है वो डिलीवर करता है, फिर चाहे वो लड़ झगड़ के कैसे भी करे वो कर देता है। अब कौन लेके आओगे? एरिक टेन हैग ने अभी नहीं आ रहा मिड सीजन, वो कौन? कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। यही एक दिक्कत है कि झेलना पड़ेगा सोल्शायर को एंड तक इस सीज़न के। और अगर कोई इंटरम मैनेजर आ रहा है, जैसे उड़ती उड़ती हवा आ रही है, ठीक है ना, कि हो सकता है कोई आ जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की पिक्चर किसको पता है? नेक्स्ट सीज़न क्या होगा? रोनाल्डो रुकेगा नहीं रुकेगा, ब्रूनो रुकेगा नहीं रुकेगा, क्योंकि ब्रूनो का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन तो हुआ नहीं है। पॉग्बा रुकेगा या नहीं रुकेगा? पॉग्बा रुके ना रुके मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जेडन सैंचो का करियर का क्या होगा?
डॉनी वेंडबी के करियर का क्या होगा? और स्कॉट मैकटोमिने क्यों खेल रहा है भाई टीम में? फ्रेड को सब गाली देते हैं, उसको क्यों नहीं गाली देते? उसको क्यों नहीं गाली? इन पंडित को सबसे पहले तो निकालो भाई, इनको यूनाइटेड के मैच से निकालो कि तुम सालों कमेंट नहीं दोगे इस गेम पे। रॉय कीन, जो सेम रॉय कीन लास्ट ईयर डेया पे चढ़ा जा रहा था, सेम रॉय कीन इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट स्कॉट मैकटोमिने, अबाउट लूक शॉ। क्यों? दिस हैरी गैरी नेविल, इसने सबको बैश किया जब लुई वैन हाल था, जोसे मोरिनो था। वो सेम चीज सोल्शायर के साथ क्यों नहीं हो रही है? रियो फर्डिनैंड सेम चीज सोल्शायर के साथ क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई? बिकॉज ही इज अ यूनाइटेड लेजेंड एज अ प्लेयर। टिल दिस डेट आई हैवंट सेड फॉर वंस कि मैं ओले आउट हूं, बट आज मैं ओले आउट हूं और मैं नहीं चाहता कि अब ये बंदा मेरा क्लब मैनेज करे। मेरी अत हो गई भाई, मेरा सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया है और मुझे पता है कि इस टीम के साथ अगर वो एकदम से काया पलट करके एक ट्रॉफी जीत भी जाता है तो अगले सीजन ही कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं चाहिए, सीरियसली मुझे ऐसी खोखली बेइज्जती भरी सक्सेस नहीं चाहिए जहां हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। यूसीएल में तो ऐसे गेम स्टाइल से चांस ही नहीं है। अगले में अगर बायर्न म्यूनिख मिल गई ना तो धागे खोल के रख देगी।